नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हत्याकांड का हुआ खुलासा, कहां ज्ञात अपराधियों ने कोयले से लदे ट्रक में लगाई आग और किसने विकास के किए बड़े बड़े दावे। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। यूपी के बुलंदशहर में इरफान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां 3 हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। 2 दिन पूर्व गोली मारकर इरफान की हत्या कर दी गई थी। इरफान का गांव में हेयर सैलून था, जहां आरोपी पर इरफान हेयर कटिंग के रुपए लिए हुए थे। रुपए मांगने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों और इरफान के बीच विवाद हो गया, जहां दीवार पर चढ़कर दबंग ने इरफान को गोली मारी है। खुलासा क्या है? सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लाइव मर्डर था, क्या पूरी घटना थी, क्या कुछ खुलासा किया गया? दिनांक 24/11 को बाल काटने के पैसों के बकाये को लेकर के एक विवाद 2 पक्षों के बीच में हुआ था, जो शरीफपुर भैंसरोली गांव के थे, आपस में पड़ोसी भी थे। और बाल काटने के लिए जब पीड़ित पक्ष जो इसमें है उसको बुलाया तो उसने इस बात पे मना कर दिया कि तुम्हारे पुराने पैसों का बकाया अभी भी है, इसलिए हम बाल नहीं काटेंगे। इसी बात पर नाराज होकर अभियुक्तों में से एक समीर ने घर में ऊपर जा कर के अपने बाबा ग्रैंडफादर की लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की, जिससे गोली इरफान को लगी, उसकी मौत हो गई मौके पे ही। उसके एक बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से है, जहां बीते दिन गुरुवार की रात करीब 9 बजे अज्ञात अपराधियों ने बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय के टमटम टोला स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक कोयला लदी ट्रक अज्ञात लोगों के द्वारा आग के हवाले कर दी गई, जिससे कोयला लदी ट्रक को केबिन धू कर जल गया। वहीं बताया जा रहा है कि उक्त ट्रक बुधवार को सीसीएल की आम्रपाली कोलियरी से कोयला लेकर हरियाणा के झांझर जिले के लिए चली थी, जिसमें तकनीकी खराबी होने के कारण देर शाम से उक्त स्थल पर खड़ी थी। हालांकि इस घटना को अंजाम किसने दिया है इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक में लगी आग पर काबू पा चुके हैं। जहां इधर घटना की सूचना पाकर बालूमाथ एसडीपीओ अजीत कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर शशि रंजन घटनास्थल पहुंचकर मामले की गंभीरता से छानबीन कर रहे हैं। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय के पंचायत भवन में लगभग 200 गरीबों को मुफ्त में कंबल दिए गए। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यालय पंचायत भवन में मुखिया सुशीला देवी व पंचायत सचिव रीना कुमारी के नेतृत्व में पंचायत के 200 गरीब वृद्ध व वृद्धा के बीच ठंड से थोड़ी राहत के लिए मुफ्त में कंबल का वितरण किया गया। वहीं वृद्ध वृद्धाओं ने कंबल देने पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को साधुवाद दिया। जहां इस मौके पर पूर्व मुखिया अरविंद भगत, वार्ड सदस्य मोहम्मद जफर आलम, रवि रजक, लक्ष्मण भुइया सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत चतरा जिले के अंतिम छोर पर स्थित रिमी पंचायत आज भी विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। यह क्षेत्र अति प्रभावित होने के कारण विकास कार्यों से आज भी अछूता है। इस पंचायत में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सार्थक साबित हो रही है। रिमी पंचायत के झरदाग गांव के बीरबल पासवान पिता महेश पासवान गैर मंजूरुआ जमीन पर अपना बताकर प्रधानमंत्री आवास बना डाला। तब इसी जमीन पर पुनः ज्ञानदेव पासवान पिता महेश पासवान को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला, तो वह भी अपना बताकर बनाना शुरू कर दिया है। नहीं है, यह मेरी जमीन का 2017 का रसीद काट रहा हूँ और वही मेरा पूर्वज से मैं आते हैं। पाँचों को मेरा नहीं है पर कितने से बहुत दिन से बाबा दादा सब कुछ रसीद आपका कट रहा है? हाँ से हम तो रसीद भर देख रहे हैं कि मेरा दादा बाबा रसीद रसीद कट रहा है। 2017 का घर मंजूर किस तरह का घर मंजूर हुआ है हमको जानकारी नहीं है, खाली रसीद सब देख रहे हैं। उसी में ये आवास बना? हाँ उसी में आवास बना। अच्छा, ये जो पेपर आप जमा किए थे ब्लॉक में, चतरा से सी न्यूज संवाददाता साजिद के साथ शाफाद अली की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां हरसिद्ध प्रखंड के हसुआहा मानिकपुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी रजिया खातून ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से सहयोग मांगा, जहां उन्होंने कहा कि जनता का ने आशीर्वाद प्रेम इस बार मेरे साथ है, सभी जाति धर्म का आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर जनता के आशीर्वाद की बदौलत मुझे सेवा करने का मौका मिला तो सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर लाकर जनहित में कार्य करूंगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
यूपी के बुलंदशहर में शिलान्यास के बाद समाजवादी पार्टी यूथ सभा के कार्यकर्ताओं ने जेवर एयरपोर्ट का गंगा जल से शुद्धिकरण किया है। जहां समाजवादी पार्टी यूथ सभा के कार्यकर्ताओं ने जेवर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर गंगा जल का छिड़काव किया। गंगा जल से जेवर एयरपोर्ट का शुद्धिकरण करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। शिलान्यास के दौरान किए गए दावों को समाजवादी पार्टी यूथ सभा के कार्यकर्ताओं ने गलत बताया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर के गांव केशपुरा में नामजद लोगों द्वारा युवक को गोली मारने का आरोप लगा है, जहां युवक घायल हो गया है। घटना के पीछे खेत की मेड़ काटने का विरोध बताया जा रहा है, जहां पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राजीव कुमार, कहाँ के रहने वाले? केशवपुर मठ, थाना मक्खनपुर। सर अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? सर मैं सुबह 10 बजे घर से निकला था मैक्स से, उधर मोटर लेने आया था फिरोजाबाद। 4:20 पे अपने ट्यूबवेल पे पहुंचा हूँ। उसके बाद सर मैं आ जाऊँ अपने गांव में जैसे चौराहा होता है ना, उस पर आ रहा था। सर मैंने अपने चचा ताऊ के लड़कियों को लेवाने आया था मेरे समर डलवादुपुर में। उसके बाद सर मैं रास्ते में चल रहा था, उधर ही किराए पर डायरेक्ट उसने न निकाल के तमंचा सीधी गोली दी। वजह क्या रही? मेरी सर कोई वजह नहीं, बातचीत कुछ नहीं हुई। और पिछली साल फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शहर के समाज सेवी संगठन के कार्यकर्ताओं नगर निगम परिसर में धरना दिया है, जहां प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शहीदों की प्रतिमाओं को स्थान न मिलने से नाराज हैं, उन्हें स्थान दिया जाए। पवन गुप्ता जी, किस संदर्भ में धरना दे रहे हैं नगर निगम में आप? लगभग 15 वर्षों से जबकि नगर पालिका थी फिरोजाबाद, तब से 5-6 प्रतिमाएं महापुरुषों की शहीदों की नगर निगम में कूड़े की स्थिति में डली हुई है। हम लोग लगातार समाजसेवी संस्थाएं अपने अपने माध्यमों से हमेशा प्रयास करती रही हैं, नगर पालिका को अवगत कराती रही हैं, जिला प्रशासन को अवगत करा रही हैं। उसके बाद भी महापुरुषों का अपमान बराबर हो रहा है। प्रतिमाएं कूड़े की स्थिति वहाँ डली हुई है। हम लोग आज सभी समाजसेवी संस्थाएं एकत्रित होकर के ये मांग करती हैं, उन महापुरुषों का अपमान नहीं सहायेगा। हम लोग आज 10 दिन का अल्टीमेटम देने के लिए नगर निगम को आए हैं। 10 दिन के अंदर उन महापुरुषों को सुसूचित नहीं किया गया, किसी पार्कों में उनका सम्मान नहीं दिया गया, तो हम लोग आंदोलन में धरने के लिए बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की तहसील मडावरा में बीते रोज की देर शाम एक गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक मकान में भीषण आग लग गई। परिवारी जन जब तक कुछ समझ पाते तब तक लाखों की नकदी व सोने चांदी की जेवरात सहित गृहस्थी के सामान जलकर खाक हो गया। बताया गया कि आगजनी में लगभग 6 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो गया है। क्या नाम है आपका? पति का नाम? रोशनी जी, क्या घटना घटित हुई है बताएं। हम लोग घर में सो रहे थे, कमरा में गेट लटके थे, सो आगे लग गई, चोरी से फाड़ ली। और फिर हम लोगों ने बुझावे की सोची, आगे हम लोगों को गिर गई, सब लोग बाहर निकल गए। फिर बच्चा तो कुछ जगह से बोले खुल ले गए। कितने बजे की घटना और क्या क्या नुकसान हुआ? चीज़ें जल गई, पूरे कपड़ा लत्ता पूरा नुकसान हुआ हमारा। प्रशासन से क्या आस रखती हैं? आप लोग पूरी मदद कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? ये कौन है जिनके घर में आग लगी है? वो हमारे मामा जी है। क्या घटना हुई है बताएं। जब हम लोग यहाँ जाते थे तो वहाँ देखा कि शॉर्ट सर्किट के कारण हमारे घर में आग लग चुकी थी, और जब तक हम लोगों ने प्रयास किया तब वो करंट फैल चुका था। हम लोगों ने प्रयास किया बुझाने का तो और आगे फैल चुकी थी, और फिर बस सब लोगों को पता चला तो यहाँ पर भीड़ हुई, वो बुझाने का प्रयास किया। इतने में और आगे को बुझाने का प्रयास करे थे, और भी वहाँ पर आगे का और प्रभाव हो चुका था। इसलिए ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव थाना अंतर्गत आने वाले गांव ककरवाहा के रहने वाले प्रेम नारायण योगी उम्र लगभग 80 वर्ष को 6 अप्रैल 2021 को वैक्सीन का प्रथम डोज लगा था। इनके करीब 1 माह बाद तबियत बिगड़ने से 1 मई को बुजुर्ग प्रेम नारायण योगी का देहांत हो गया था। इसके बाद हद तो तब हो गई जब देहांत के 6 महीने बाद बीत जाने के बाद मृतक प्रेम नारायण योगी को 21 नवंबर 2021 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन का दूसरा डोज कागजी दस्तावेजों में लग चुका है। अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार इसी दम पर वैक्सीनेशन के दूसरे डोज का 30 नवंबर तक लक्ष्य पूरा करने का दम भर रही है। क्या नाम है? मेरा सुनील कुमार जोगी नाम। कहाँ से रहने वाले? मैं ग्राम करवाहा का रहने वाला हूँ। सुनील जी बताएं, वो आपके पिताजी को पहला डोज कब लगा था?
और उसके बाद क्या स्थिति है ड्यूटी की, क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम श्री प्रेम नारायण जोगी है। मेरे पिताजी को फर्स्ट डोज यानी कि 6 अप्रैल को लगा हुआ था। उसके बाद यानी 1 मई को उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर इसके बाद जो है संभवतः देखने में मिला है मेरे को कि जो है नवंबर माह में लगभग 1 नवंबर को मेरे पिताजी को दूसरा डोज लगा दिया गया है। और ये मैं जो है प्रशासन से मांग करता हूँ, ये इतनी बड़ी लापरवाही। बड़ा गांव थाना अंतर्गत एक गांव है ककरवा, हाँ। जहां पर अप्रैल महीने में एक बुजुर्ग को वैक्सीन लगा था टीका। इसके बाद मई माह में उसकी मौत हो गई। अरे और अभी 11वें महीने नवंबर में उसको दूसरा डोज लग गया है। इसमें आपका क्या कहना है? मैं दिखवा लेता हूँ। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।